ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था नेचर ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, और आज हम लोग जो आगे की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है सब्सटेंसेस की, चाहे वो सॉलिड्स है, लिक्विड है, चाहे गैसेस हैं, सो उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज अ डिसॉल्यूशन। क्या होता है डिसॉल्यूशन? कि when one substance mixes completely with the another substance to give a clear solution, we say it has dissolved. The property by which a substance dissolve in another substance is called dissolution. अब हम जब भी कोई दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, जैसे मान लो पानी का गिलास है, उसके अंदर हम लोग चीनी ऐड कर रहे हैं, चीनी को हम डिजोल्व करते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। तो यही जो उसकी प्रॉपर्टी है, चीनी की प्रॉपर्टी है कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, राइट? इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिसॉल्यूशन। ओके, सो ये जो लाइन लिखी है फर्स्ट पैराग्राफ में कि द प्रॉपर्टी बाय व्हिच ए सब्सटेंस डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। ओके, इन डेफिनेशन को याद रखना है बेटा आपने जो डिसॉल्यूशन की है। Water can dissolve a large number of substances in it. Let us learn about the dissolution of solid, liquid and gas in water. अब हम तीनों तरह के जो हमारे मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, अब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं ये हम लोग देखते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। जो सॉलिड्स हैं वो वाटर में कैसे डिसॉल्व होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, यस, एक्टिविटी। ओके, तो इस एक्टिविटी में क्या किया हुआ बेटा कि यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ओके, ये हमारे लैब्स के अंदर यूज करी जाती है बेटा प्रैक्टिकल फॉर्म के लिए। ओके, रेगुलर क्लासेस के टाइम में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको ऑब्जर्व भी करेंगे लैब में जाके, राइट? ये कैसी होती है, इनका साइज कैसा होता है, शेप कैसी है। ओके, अभी हम थ्योरेटिकली काम कर रहे हैं, सो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कहते हैं टेक द 3 टेस्ट ट्यूब एंड फिल हाफ विद वाटर। ये 3 टेस्ट ट्यूब ले लो और इनको आधी आधी पानी से भर दो। अब वीडियो में देख लो, डायग्राम में बिल्कुल विजिबल, आपको बहुत अच्छे से दिख भी रहा है। देन एड हाफ टी स्पून ऑफ साल्ट इन टेस्ट ट्यूब 1। जो पहली ट्यूब है उसके अंदर आप क्या डाल दो? साल्ट। जो हम लोग घर पे नमक खाते हैं वो डाल दो, 1 चम्मच। दूसरी के अंदर बेटा सैंड, रेत या मिट्टी, कुछ भी। तीसरी में हम लोगों ने डाल दी बेटा चीनी। हो गया। फिर क्या कह रहा है कि शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, कि उनको शेक करना, उनको हिलाना है हाथ में पकड़ के। जैसे मान लो आपके हाथ में पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ है, अब उसको हिला रहे हो जोर जोर से, गोल गोल करके, ठीक है? तो क्या देखेंगे हम लोग कि जो नमक और चीनी है वो पानी में घुल जाएंगे बहुत अच्छे से, है ना, कुछ टाइम के 5 मिनट 10 मिनट तक। और जो हमारा जो रेत है, चाहे हम उसके जितना मर्जी हिलाते रहे उस टेस्ट ट्यूब को, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से बेटा अब हमारे 2 डेफिनेशंस बन रही हैं जो इस एक्टिविटी के लास्ट पैराग्राफ में, कि यू विल सी दैट साल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर, दे आर सेड टू बी सॉल्युबल सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या नाम देते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस। सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो सैंड है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे उसको? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट? सॉल्युबिलिटी की कोई भी जो सब्सटेंस है, ओके, वो कितना ज्यादा पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है? एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। कि आपका एक गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मान लो कि आपके हाथ में एक गिलास है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है? आपने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाला, उसको स्टिर किया, हिलाया चम्मच के साथ पानी को, तो क्या हुआ? वो डिसॉल्व हो गया। फिर हमने उसके अंदर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो चीनी है वो घुलना बंद हो जाएगी, है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी टर्म तुम्हें लग रही होगी, लेकिन इट इज एक्चुअल वन, दिस इज द रियलिटी। ओके, वी कैन परफॉर्म इट इन अवर लैब। हम लोग करके देखेंगे इस चीज को, ठीक है? घर पे किसी ने इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, स्कूल के अंदर जब रेगुलर क्लासेस होंगे हम इस चीज को करके देखेंगे, जो भी टर्म मैंने बोली है। ओके, सेकंड, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डेफिनेशन हम उसके बाद पढ़ेंगे, जो अभी एक्टिविटी हमारे पास आ रही है।
राइट। तो क्या एक्टिविटी है, ध्यान से इसको समझने वर्बली, बट आपको मैंने अभी भी कहा है कि हम लोग इसको लैब में भी करेंगे, अपनी जो एक्टिविटी आ रही है नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो सी इट। यस, एक्टिविटी नंबर 11, टेक ए ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर। ग्लास टम्बलर मतलब कांच का गिलास जो घरों के अंदर नॉर्मली यूज किया जाता है, या कोई भी एक स्टील का गिलास ले लो। एड हाफ टी स्पून ऑफ शुगर इन इट एंड स्टिर वेल। आधा चम्मच चीनी डालो और उसको डिसॉल्व कर दो। थोड़े टाइम के बाद जो शुगर होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ ऐड अनदर हाफ टी स्पून एंड स्टिर, दिस इज आल्सो डिसॉल्व। एक चम्मच और डालो, वो भी घुल जाएगी। कीप ऑन एडिंग द शुगर इन हाफ टी स्पून अमाउंट एंड स्टिर वेल आफ्टर एवरी एडिशन। की चीनी डालते जाओ, उसको डिसॉल्व करते जाओ, अगला चम्मच चीनी डालते जाओ, डिसॉल्व करते जाओ। पर उसी ही, मान लो जो हमने एक गिलास पानी का लिया था, सबसे पहले हमने उसके अंदर आधा चम्मच डाला, फिर उसके बाद आधा और, फिर आधा और, फिर आधा और, हम कंटिन्यूटी उसी गिलास में डालते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी घुलना ही बंद हो जाएगी। राइट। सो लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, आफ्टर एडिंग ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर यू विल ऑब्जर्व दैट शुगर इज नो मोर डिसॉल्विंग इन द गिवन वॉल्यूम। ठीक है, कि वो गिवन वॉल्यूम के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ऑफ वाटर, दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज बीन डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। कि जितनी ज्यादा चीनी उस गिवन अमाउंट में उस गिलास के पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती थी वो हो गई। उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद वो डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, तो देन कि काउंट द नंबर ऑफ हाफ टी स्पून ऑफ शुगर दैट यू हैव एडेड। ठीक है, काउंट करते रहो कि हमने कितने चम्मच चीनी उसके अंदर डाला है। दिस इज मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो चीज हमें क्या दिखाएगी कि उस गिवन जो गिलास हमने पानी का लिया था उसके अंदर कितनी ज्यादा जो चीनी है वो डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जितना हमने गिलास में पानी लिया था उसके अंदर कितनी ज्यादा चीनी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, दैट शोज आवर सॉल्युबिलिटी। ओके, कि सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि जितना भी आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, आपने जैसे पानी का गिलास लिया था, उसके अंदर कितनी ज्यादा हम लोग चीनी को घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट वाटर। राइट, कि कितनी ज्यादा उसके अंदर जो चीनी है वो डिसॉल्व हो सकती है। ओके, या कितनी चीनी उसके अंदर घोली जा सकती है। ठीक है, दैट इज नॉन एज अ सॉल्युबिलिटी। सो द अबव एक्टिविटी कैन आल्सो परफॉर्म बाय एडिंग द कॉमन साल्ट इन वाटर। जरूरी नहीं है कि हम लोग शुगर का ही यूज करें, इसके लिए हम लोग साल्ट का यूज कर सकते हैं अपने घरों में जो नमक खाते हैं। द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिसॉल्व मोर शुगर। Such a solution which cannot dissolve more amount of given substance at a given temperature is called the saturated solution. So बेटा यहाँ पे ना एक जो हमारे डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर रखी है कि कितनी ज्यादा डिसॉल्व होती है, राइट, that is known as the saturated solution. Okay, next is the effect of temperature on solubility. इस solubility के ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, आपको एक मैं चीज अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये फर्स्ट लाइन में भी लिखी है पैराग्राफ में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा solubility होगी। ठीक है, एक एग्जांपल आएगी यहाँ पे, सॉरी एक एक्टिविटी आएगी अभी हमारे पास आगे, उस एक्टिविटी के थ्रू हम इस चीज को समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि जितना अगर टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। राइट, अब पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं हम लोग। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज ऑन हीटिंग ए सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस जनरली इंक्रीज। This means in a given volume of water, a larger amount of substance can be dissolved if water is heated. कि जैसे हम लोगों ने ऊपर एक्टिविटी करी, इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि जैसे कि अगर टेम्परेचर, अगर उस गिलास जो पानी का हम लोगों ने लिया था, अगर उसका पानी गर्म होता, अगर वो पानी गर्म होता तो क्या होता कि उसके अंदर और ज्यादा चीनी जो वो डिसॉल्व हो सकती थी। ऐसा क्यों है,
नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। यस, एक्टिविटी नंबर 12 कि टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर्स, हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर। 2 गिलास पानी ले लो, एक में नॉर्मल पानी रखो और एक में गर्म पानी ले लो। नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स एंड स्टिर। दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में चीनी डालते जाओ, गर्म पानी वाले के अंदर भी, नॉर्मल पानी के अंदर वाले भी। द शुगर डिजॉल्व, कंटिन्यूटी में डिजॉल्व होती रहेगी। अब इस तरीके से कंटिन्यूटी में जब तक दोनों के अंदर चीनी डिजॉल्व होती है उसको ऐड करते जाना है हम लोगों को और उसको डिसॉल्व करते जाना है। फिर लास्ट में बेटा हम लोग क्या देखेंगे कि एक टाइम आएगा कि दोनों के अंदर ना वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी, राइट। पर जो नॉर्मल वाटर है उसके अंदर कम चम्मच चीनी के डिसॉल्व हो पाएंगे, और लेकिन जो गर्म पानी वाला होगा उसके अंदर ज्यादा चम्मच चीनी के डिसॉल्व हो पाएंगे। वी कैन आल्सो डू दिस एक्टिविटी इन आवर रेगुलर क्लासेस टाइम, डेफिनेटली वी विल डू इट। अभी थियोरेटिकली आपको इस चीज को समझना है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे देन यू विल गिव द आंसर्स, ओके। अगर थ्योरी तुम्हें पता है तो तुम्हें से भी पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, देन यू पीपल गिव द आंसर, ओके। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो गर्म पानी वाला गिलास है उसके अंदर ज्यादा चीनी डिसॉल्व होगी और जो नॉर्मल वाला उसके अंदर कम चीनी डिसॉल्व होगी, राइट। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि आपको मैंने थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन भी कर दिया, पर लेकिन आपको एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखना, आपके दिमाग में सस्पेंस है, कंफ्यूजन रह सकती है कि ऐसा क्यों है, और व्हेन वी डू इट प्रैक्टिकली वी कैन इजीली सी इट, ओके। यस, द नेक्स्ट slide video, okay, dissolution of liquids in water। क्या कह रहे हो, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर। डिसोल्यूशन अभी हमने पीछे डिस्कस किया, क्या किया तुमने कि एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो जो दूसरा सब्सटेंस उसके अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है, राइट। तो एक्टिविटी देखते हैं, सॉरी सबसे पहले लाइंस को पढ़ लेते हैं कि सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, that is they dissolve in water, some other liquid are insoluble in water, let us perform an activity to understand it। अब क्या बात करी जा रही है कि जो कुछ लिक्विड है वो पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पहले हमने डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर पढ़ा, हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर पढ़ रहे हैं कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 13 कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम एज 1 and 2, fill half of each test tube with water, mix half teaspoon of lemon juice in 1 test tube and half teaspoon of mustard oil in test tube 2। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखी है कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है हमने उसके अंदर सबसे पहले पानी डाला आधा उसे भर के, फिर उसके अंदर हमने उसके अंदर लेमन जूस डाला, नींबू का रस डाला। तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो जो नींबू का रस है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। फिर हम दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, पानी डालने के बाद 1 या 1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल उसके अंदर डाल देंगे, फिर उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट हम क्या देखेंगे कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो लेमन जूस भी एक लिक्विड है और जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी एक लिक्विड है, और वाटर तो हम लोग जानते हैं कि वो एक लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। तो अब जो लेमन जूस है वो लिक्विड वाटर के अंदर मिक्सअप हो गया, डिसॉल्व हो गया, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ जो सॉल्यूशन कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर। Some gases dissolve in water. For example, soda water is prepared by dissolving carbon dioxide gas in water। कि अब कुछ गैसेस जो होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं पानी में, बट लेकिन कुछ गैसेस होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडा वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। कि अगर हम लोग सोडा वाटर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम उसको पानी के अंदर एड अप करते हैं। हम क्या करते हैं, पानी के अंदर उस गैस को ऐड अप करते हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक्टिविटी के थ्रू इस चीज को समझते हैं, राइट। यस बेटा, दैट इज द एक्टिविटी नंबर 40। ओके, कि टेक ए सोडा वाटर बॉटल एंड ओपन इट्स लिड।
what you absorb bubbles of a gas are seen coming out of the bottle। कि अगर हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ये तो बेटा आप देखते भी हो कि जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है राइट, या हम लोग पार्टीज में जाते हैं या किसी मैरिज में, ठीक है, समर टाइम में, तो जो भी बेटा हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करी जाती है, चाहे वो बॉटल्स के अंदर है, चाहे वो आपका कहाँ पे है, क्या कहते हैं उसको, गिलास के अंदर है, हम देखते हैं उसमें से बबल्स आते हैं बाहर की तरफ को, ठीक है, बाहर की तरफ को ऐसे बबल्स आते हैं, ऐसा लगता है वो बाहर की तरफ को आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कीप द बॉटल ओपन फॉर सम टाइम, यू विल नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बबल्स स्टॉप कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, दिस शोज दैट all the gas dissolved in that soft drink has escaped from it। फिर कुछ टाइम होगा, धीरे धीरे वो बबल होना शुरू हो जाएंगे कम। क्या होना शुरू हो जाएंगे? वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जब वो हो जाएंगे कम होना शुरू, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो गैस है जो पानी के अंदर डिसॉल्व कर रखी है, सॉरी जो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व कर रखी है, वो सारी की सारी एस्केप आउट हो गई, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात हमने पीछे स्लाइड में भी पढ़ा थियोरेटिकली कि जो सोडा वाटर या जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है उनकी फैक्ट्रीज के अंदर, तो उसके अंदर कौन सी गैस डाली गई होती है? CO2। और यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज आपको ये भी चीज पता चली कि जो गैस निकलती है वो बबल्स किसकी वजह से निकलती है? गैस की वजह से। और वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट, ये चीज। ओके, दिस इज आवर बेटा लास्ट स्लाइड है हमारी। इस स्लाइड के अंदर हम लोग कुछ पढ़ेंगे कौन सी गैसेस डिसॉल्व होती हैं पानी के अंदर, कौन सी नहीं होती हैं, राइट। जैसे कि ऑक्सीजन गैस आल्सो गेट डिसॉल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। अब बेटा आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, 5th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो डिसॉल्व होती है किसके अंदर? पानी के अंदर। ओके, और उस ऑक्सीजन गैस को कौन यूज करता है? जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स अपने सर्वाइबिलिटी के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए उस गैस का यूज करते हैं। गैसेस लाइक हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन डिसॉल्व इन वाटर। ये कुछ गैसेस हैं बेटा जो डिसॉल्व पानी में नहीं होती हैं। दिस शोज दैट सम गैसेस डिसॉल्व इन वाटर व्हेयरएज सम डू नॉट। कि कुछ हो जाती है, कुछ नहीं होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक चीज है यहाँ पे, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम लोग सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं और अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, राइट। Thus, we learned that all materials are made up of matter which exist in 3 forms, namely solid, liquid, and gas. Matter can be classified on the basis of properties such as appearance and feel, transparency, diffusion, solubility, etc. तो अब ये कुछ लास्ट जो पैराग्राफ है हमारा, हमें बता रहा है कि हम लोगों ने चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा। कि हम लोग चैप्टर में ये पढ़ा कि जो मैटर है, जितना भी हम लोग देखते हैं अपने अराउंड अस, उनमें से कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। और हमने मैटर के बारे में क्या पढ़ा कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी अपीयरेंस, हर एक मैटर की अपनी अपनी अपीयरेंस है, अलग अलग तरीके से वो दिखता है। कोई सॉफ्ट है, कोई रफ है ना, कोई स्मूथ होता है, ठीक है, कोई शाइन करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है, कोई हार्ड है, कोई नहीं है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे जो ट्रांसपेरेंसी, जिसके हम लोग आर पार इजिली देख सकते हैं, कुछ ऐसे नहीं हो सकता। डिफ्यूजन के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो गैसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। आज फिर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी एक सब्सटेंस की किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होने की पावर, कि वो कितना ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, और मिक्सअप हो सकता है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। ओके बेटा, सो इस लेक्चर में तो आपका यही तक था, और आज बेटा हमारा चैप्टर हो रहा है फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब भी आप लोगों को मिलेगी वीडियो, तो उसके अंदर हम लोग जो एक्सरसाइज है चैप्टर की, क्या कहते हैं उसको, जैसे हमारे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन पार्ट डी क्वेश्चंस, ओके,
उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और उनके आंसर्स भी आपको मैं बताऊंगा, जिसे आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लेना है। ओके, सो थैंक यू।